अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग लेट हो गया, उसके लिए माज़रत। बस कुछ कामों में बिज़ी थी, तो आज के व्लॉग में मैं बस नाश्ते की रूटीन आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँगी, उसके साथ थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों के साथ करूँगी। तो काइंडली अगर चैनल पे न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और शेयर कर सकें तो भी कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप लोगों ने हरगिज़ भी नहीं जाना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ छोड़ ना दिया करें प्लीज़, उसको कंटिन्यू रखा करें। मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं तो उनको लाजमी चेकआउट करते रहा करें। ठीक है जी, तो हम बस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अपने ब्रेकफास्ट रूटीन को जो है ना, मैं कंटिन्यूस कैसे करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो क्या होता है कि अक्सर वेश इस तरह होता है कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हस्बैंड की जाने की जब टाइमिंग कुछ दिनों में ऐसी होती है कि उनको सुबह 7-8 बजे, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जो है वो निकलना होता है, तो फिर वो अपने हिसाब से नाश्ता करके चले जाते हैं। क्योंकि मैं फिर सारी रात बच्चों के साथ लगी हुई होती हूँ, जाग रही होती हूँ, तो फिर वो मेरा एहसास जो है ना वो करते हैं। तो फिर जब जिस वक्त नाश्ता कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर कोई एक आध बच्चा उठा हुआ हो या कोई भी उठा हुआ हो, तो वो उसको अपने साथ नाश्ता करा लेते हैं। या बच्चों का अगर नाश्ते का मूड ना हो, तो फिर वो उसको फीडर वगैरह दे के तो फिर खैर से अपना निकल जाते हैं। तो फिर जब मेरे उठने की टाइमिंग होती है 11 बजे 12 बजे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अक्सर बेश ऐसा भी हो जाता है कि मैं ज़ोहर की अज़ान के साथ फिर मैं उठने की कर रही होती हूँ, तो अक्सर बेश ऐसा होता है। तो फिर जो है ना, मैं बच्चों के नाश्ते को तैयार करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, कभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे अज़ानें हो गई तो साथ ही मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। या फिर बच्चे अगर बहुत ही ज़्यादा ज़िद पे आए हुए हों ना, तो फिर उनको पहले मैं नाश्ता देती हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी तो फिर यही होती है ना कि बच्चों का पेट जो है ना पहले भर दिया जाए। क्योंकि ज़ोहर में फिर इतना अच्छा खासा टाइम होता है कि फिर वो आप उसको पढ़ सकते हैं, मतलब असर की अज़ान से पहले पहले आप उसको पढ़ लें तो वो क़ज़ाई में नहीं लिखी जाएगी। तो फिर मैं इन लोगों को नाश्ता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, मैं बेटों को अंडे वगैरह फ्राई करके उन लोगों को खिला देती हूँ, क्योंकि बेटे माशाल्लाह सबको अंदाज़ा होगा, जिनके ख़ास तौर से हैं बेटे हैं, उनको तो इस बात का लाज़िमन अंदाज़ा होगा कि बेटों को, लड़कों को जो है ना वो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसीलिए शादियों में भी जो है ना, वो सबसे पहले खाना लड़कों का, मर्दों का खोला जाता है। हालाँकि ये बहुत गलत चीज़ है। मैं भी ये कोई डेली बेसिस की बात आपको नहीं बता रही हूँ। मेरा जब बहुत ज़्यादा बेटों का भूख से हशर हुआ हुआ होता है ना, तब की मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले एग फ्राई करके ना, मैं कहती हूँ कि मैं इन लोगों को पहले खिला दूँ, ताकि ये जो है ना थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि भूख में ना मर्दों का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पहले मैंने उनको एग फ्राई करके नाश्ता वगैरह करा दिया। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने चाय बनाई। अच्छा, आज मेरा रोज़ा नहीं था, सैटरडे की बात है ये, तो मेरा रोज़ा नहीं था। और मकसद ये कि फिर मैंने बेटी के लिए चाय वगैरह बनाई, और बेटी को जो है ना वो बटर स्लाइस पसंद है चाय के साथ, तो मैं उसको वो दे देती हूँ। तो बच्चे भी अक्सर जैसे बेटे हैं, कोई एक आध स्लाइस ले लेता है साथ में बैठ के, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है, तो फिर वो चाय का एक आध स्लाइस जो है वो साथ में खा लेते हैं। उसके बाद फिर आती है बारी जी सबसे लास्ट में मेरी। और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं नाश्ता नहीं करती, जो बची हुई चाय होती है बच्चों की, या एक आध कोई निवाला बचा हुआ होता है ब्रेड बटर का, तो मैं वही खा के चाय पी लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना, वो ख़मीरी रोटी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि अपना मोस्ट फेवरेट नाश्ता जो है ना वो किया जाए। क्योंकि ये नाश्ता ऐसा है कि मैं जो है ना इसको डेली बेसिस पे भी कर लूँ तो मेरा जी नहीं भरता। मैं कहती हूँ मैं खा सकती हूँ इसको डेली बेसिस, नाश्ते पे जो है ना मैं ये वाला नाश्ता ले सकती हूँ। तो फ्राई ख़मीरी जो है ना, वो काफ़ी लोग बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, कोई ना कोई लाज़मन ज़रूर बनाता होगा जो मुझे देख रहे होंगे। अगर आप लोग बनाते हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी बनाते हैं। तो बस इस तरीके से क्या करना है कि ख़मीरी रोटी को पहले मैं धो लेती हूँ, मकसद उसको अच्छी तरीके से गीला कर लेती हूँ। इतनी देर में जो है ना, वो तवे पे मैं थोड़ा सा देसी घी डाल के ना उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, उस पर रोटी रखती हूँ, फिर थोड़ा सा देसी घी और ऊपर की तरफ डाल के उसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे सेक लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा पानी का छींटा और मार के ना, तो फिर इसको अच्छी तरीके से कड़क वाला मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। साथ में मैंने अपने लिए जो है वो दूध जोश हो रहा था, तो मैंने कहा लगे हाथों में अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना मकसद सर्दियों में मेरी मोस्ट जो है ना फेवरेट चीज़ हो जाती है कॉफ़ी। मैं डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में ना थोड़ी सी कॉफ़ी ले लूँ, या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, या फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी तो मैं ले ही रही हूँ आजकल डेली बेसिस पे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ये मिल्क कॉफ़ी भी ले लेती हूँ।
चाय तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ी है। मैं ना चाय बिल्कुल मुझे पसंद, मकसद ये कि बिल्कुल छोड़ी हुई है। काफ़ी अर्सा हो गया शादी के बाद से मैं ना चाय इस तरीके से नहीं पीती जैसे मैं पहले पी लिया करती थी ना, पसंद करके, हाँ कह के बनवा के। तो फिर अब मेरा चाय का ऐसा कोई हिसाब नहीं है। अच्छा जी, गरम गरम तपती हुई गरम गरम खौलती हुई रोटी हो, ठंडी ठंडी मीठी मलाई हो और साथ में गरम गरम कॉफ़ी, तो मज़ा ही आ जाता है इस नाश्ते का ना। तो फिर बस अपना नाश्ता करने बैठी थी। हालाँकि मेरी टाइमिंग में ना ज़्यादा कोई इतना डिफ़रेंस नहीं होता, मतलब बच्चों से लेके बेटी तक और बेटी से लेके अपने तक में इतना कोई टाइम डिफ़रेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी इन लोगों का ये होता है कि मेरे साथ बैठते हैं लाज़मन। वो तो जहाँ माँ होती है वहाँ तो औलाद होती ही होती है, तो बस फिर ये लोग मेरे साथ बैठ जाते हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो चाय पी लेते हैं। मकसद अपना एक कप चाय का शेयर करके जो है ना वो पी लेते हैं ये लोग। साथ में अगर मैं जो भी खा रही होती हूँ तो फिर उसका एक आधने वाला भी चखने के बतौर, जैसे बच्चों का होता है ना कि माँ क्या खा रही है और ये अलग से जो खा रही है फिर हमको भी ये खाना है, तो मेरे बच्चों का ये लाज़मन होता है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग मकसद ये कि बहुत ज़्यादा खाने वालों में से हैं, लेकिन जो चीज़ माँ खा रही होती है ना तो फिर इनको वो लाज़मन ट्राई करनी होती ही होती है। नाश्ता मेरा डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना ये कभी कभार काम करता है दिल से, वरना तो इसको काम लेना इससे बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कभार जब कर लेता है ना तो ख़ुद से करता है, मकसद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद बस अब आज हमारा असल में इरादा ये था कि हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो रात को डिनर के लिए मकसद जाना था। तो मैं इतनी ज़्यादा पुरसुकून थी कि मुझे मकसद ये था कि मुझे पुरसुकून क्या कहूँगी, खाना तो मैंने फिर भी बनाया, लेकिन एक वो नहीं था कि एहतमामन कुछ करना पड़ेगा। बस मैंने अपनी पसंद का जो है वो खाना बनाने रखा था। साथ में जो है ना मकसद ये कि काली दाल बन रही थी, वो मैंने आप लोगों को दिखाई है। साथ में काली दाल उबलने के लिए रख दी थी मैंने सुबह ही को, जो है ना हल्की आंच पे जो है ना मैंने रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड को काली दाल इतनी पसंद नहीं है। तो बस मैंने अपने लिए थोड़ी सी काली दाल और थोड़े से चावल बना लेने थे, क्योंकि मुझे ये था कि रात को जो है ना वो हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और। अच्छा, बच्चों को साथ पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे शाम के वक्त मुझे फिर सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी होने लगा था। इतना शदीद किस्म का जो है ना मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, तो मैं जो है ना वो जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, क्योंकि सर मेरा बहुत अजीब तरीके से भारी हो रहा था। और अल्लाह की करनी ये हुई कि आज जो है ना मेरे हस्बैंड अपनी जो टाइमिंग होती है वापस आने की, उस टाइमिंग से भी ज़्यादा जल्दी आ गए। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि ये रात को आएंगे कोई 2:30-3 बजे, मतलब इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना है। और जब ये अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छे टाइमिंग से जो है ना लगा के आते हैं। लेकिन ये आ गए 9, सवा 9 बजे के करीब ये घर आ गए, और उसी वक्त मेरी तबीयत इतनी शदीद वाली ख़राब हुई, इतनी शदीद कि मैं जो है ना बिल्कुल हाथों में गिर गई थी, सफ़ेद हो गई थी बिल्कुल मेरी। और मेरा सर इतना शदीद वाला दर्द हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है। अब ये है रात के 1 बजे का टाइम, क्योंकि अब हम लोगों को भूख लगी थी। मुझे खैर मुझे तो हस्बैंड को तो भूख लगी रही थी, लेकिन वो मेरी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं तुम 1-1.5 घंटा दवाई खा के सो जाओ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो, तुम्हारी नींद ना भरने की वजह से हो रही है। तो बस फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, 20-25 मिनट भी मैं अगर मधोशी की आँख लगा लूँ ना तो फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो खैर फिर हस्बैंड ने जो है ना बच्चों को चावल वगैरह खिला दिए थे, लेकिन फिर रात के 1 बजे वो जाके जो है ना वो बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह लेके आए। और मैंने अपने लिए तो दाल चावल गर्म कर लिए थे, लेकिन हस्बैंड को, जैसे मैंने आपको बताया ना, उनको दाल चावल, काली वाले जो दाल चावल है ना, इतने ज़्यादा नहीं भाते। खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन ये कि इतने ज़्यादा नहीं भाते। तो बस फिर वो अपने लिए जो है ना वो थोड़ी सी फ्राइड फ़िश यहाँ की ट्राई करने के लिए लेके आए थे थोड़ी सी। तो ये अपने आप जो है ना फ्राइड फ़िश खाएंगे। मैंने खाई थी दाल चावल, और दाल चावल के साथ जो है ना वो फ़्राइज़ जो ये लेके आए थे बाज़ार के बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ना, तो उस फ़्राइज़ का जो है ना वो टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। उसके बाद बस रात का टाइम हो गया था। मकसद ये कि देर रात हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सोने के लिए। तो बस बच्चों को सुलाया, बच्चे लेटते के साथ ही जो है ना सारे सो गए थे फ़ौरन ही, क्योंकि ज़ाहिर है हमने खाना ही कोई 1:30 बजे के करीब खाया। तो बच्चे फिर बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो खुद ही से सो गए थे, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी बनाई मैंने, और थोड़ी सी हस्बैंड को दी, थोड़ी सी मैंने खुद पी। गरम गरम ग्रीन टी पी मैंने रात के वक्त, ताकि ना जो खाना है वो भी हाजिम हो जाए। व्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये मैं आप लोगों को कल तफसील से बताऊँगी कि ये क्लिप क्या है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।